आइए थोड़ी देर हम भीतर की ओर बहना शुरू करें। अपनी याद बार बार लौटती चली आए। आई एम वॉचिंग। अनुभव लेना हर स्थिति का। बार बार हम मन के गुलाम हो जाते हैं, जबकि हमारा स्वभाव मन से हट करके मन की गति को देखने का है, न कि मन के साथ कोई तादाद में रखने का। हम मन से हटकर मन की गति को देखें। केवल देखना, कहीं दखल नहीं देना। लेकिन दखल देने की आदत पड़ी है। अपने आप से पूछना, हम कौन हैं और यहां किस लिए हैं। बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है। हम सभी 10 साल, 20 साल, 50 साल, 80 साल जीते हैं और फिर मर जाते हैं। ये जो बीच के कुछ साल होते हैं, इसको हम जीवन बोलते हैं। ये जीवन किस लिए है, इसका जवाब मिलेगा तभी तो ये तय होगा कि जिए कैसे और क्या करना आवश्यक है। अगर जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं, तो किसी भी पल में कुछ भी करना क्या उचित होगा। एक बात तो साफ है कि कोई भी कर्म ऐसे ही नहीं किया जा सकता। सार्थक कर्म चुनना होगा। क्या करोगे तुम? शिक्षा का, सभ्यता का, ज्ञान का, ये सब बातें हमें बताती हैं कि जीवन निरर्थक नहीं हो सकता। अर्थ है उसका बहुत गहरा। और वैसे भी आपको रोकने टोकने वाला कोई है, उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते, वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। जीवन के अर्थ को सिद्ध करने के लिए हमें काम के चयन में बड़ी सावधानी चाहिए। और काम कोई संयोग नहीं हो सकता। काम ऐसी चीज नहीं हो सकती कि जिधर को भी रास्ता मिला उधर ही चल दिए। जैसे चूहा, जहां भी छेद मिला वहीं घुस गया। ध्यान से देखो, कहां घुस रहे हो, किस लिए घुस रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें, किधर को चलना था, किधर को चल रहे हो। पशुवत नहीं जीना। पशु रोटी के लिए ही पैदा होता है, उसके पास कोई और उद्देश्य नहीं होता। इसका प्रमाण यह है कि उसे कोई दुख भी नहीं होता जीवन में, अगर वो निरुद्देश्य जीता जाए। पर मनुष्य अगर निरुद्देश्य जीता है तो बहुत तड़पता है, बहुत दुख, बहुत वेदना में जीता है। लेकिन हमने मनुष्य जीवन को भी पशु समान बना दिया है। पशु के पास 2 ही काम होते हैं। दोनों काम प्रकृति ने उन्हें सौंपे हैं। पहला खाना, दूसरा प्रजनन। कभी बंदर को देखा है ध्यान से? कितनी उछल कूद, लगातार कूद फांद करता है। उसकी चंचलता रुकती नहीं है। 2 ही चीजें चाहिए उसे। फलों में कोई फूल, पत्ती, केला या फिर बंदरिया। आप देखिए, हम जिसको सुखी जीवन कहते हैं, सामान्यता, गुड लाइफ, क्या उसमें इन 2 के अलावा कुछ और होता है? जब हम किसी को कहते हैं कि उसकी गाड़ी पटरी पर है, तो उसके जीवन में यही 2 चीजें होती हैं। यहां एक बात जरा ध्यान से समझ लीजिए, फल का मतलब सिर्फ फलों से नहीं है। फल यानी अच्छा, पैसा, खाना पीना, गाड़ी घोड़ा, यानी सिर्फ मुंह से खाना पीना नहीं, बल्कि अपनी सब इंद्रियों से जो भी भोग किए जाते हैं वो सब फल है।
इंसान अपनी सब इंद्रियों से भोग करता है तो आप कहते हैं भरा पूरा, आहा भरा पूरा। जब उसके पास फल होता है और दूसरा बंदरिया होती है। वास्तविकता तो यह है कि वो मस्त नहीं, वो बंदर जैसा जीवन जी रहा है। उसके पास इन दो चीजों के अलावा कुछ है ही नहीं, और ये दोनों चीजें एक ही हैं, क्योंकि वो फल को भी भोगता है और बंदरिया को भी भोगता है। आप बंदर नहीं हैं। आप केवल केले और बंदरिया के लिए पैदा नहीं हुए हैं। पर यह बात हमें समझ नहीं आती, क्योंकि हमें स्पष्टता नहीं है, हमें समर्पण नहीं है। समर्पण मीन्स अब हमें आपकी इंटेलिजेंस पर पूरा विश्वास है। तुम मुझे जैसे चलाना चाहते हो, जहां बिठाना चाहते हो, उठाना चाहते हो, मैं राजी तेरी रजा में। लेकिन विश्वास की कमी के कारण हम सुनी सुनाई पर चलते हैं। फिर हम बहुमत के साथ, भीड़ के साथ चलते हैं। फिर हमें आसपास की जो आवाजें सुनाई देती हैं, हम उसके आदेश पर चल पड़ते हैं और हमें बता दिया जाता है कि हम बहुत सफल हो गए हैं। अगर हमारे पास इस तरह की नौकरी है, आवास है, मान सम्मान है, और हम मान भी लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अपनी कोई आत्मिक दृष्टि नहीं है, अंतस की दृष्टि नहीं है, अपनी निजी कोई आंख है ही नहीं हमारे पास जो पूछ पाए, जो देख पाए कि मैं कैसे ऊंचा सफल मनुष्य बन सकता हूं। बस सब तरफ से बधाइयां आती हैं और हम स्वीकार कर बैठे कि मैं आहा ऊंचा, बहुत ऊंचा, बाजी वाह। वैसे ध्यान से देखा जाए तो जीवन कुछ भी नहीं है आपके कर्मों के अतिरिक्त। मनुष्य जो कर्म निरंतर करता है और सबसे लंबे समय तक करता है, वो तो उसकी आजीविका का ही कर्म है। आप नहीं कह सकते कि आप यूं ही ऐसे ही कुछ कर रहे हैं या देर रात तक बिजी हैं अपने काम में, और आप साथ में ये भी कह रहे हैं कि आप आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। ये कौन सा अध्यात्म है जो आपके कर्मों को बदल नहीं रहा? जरा गौर कीजिए। किसी का पॉजिटिव ऑरा हमें छू ही नहीं रहा, भीतर से हम मुस्कुरा ही नहीं पा रहे, किसी की आंतरिक चेष्टा का हमें जरा भी एहसास नहीं हो रहा। ध्यान रहे 8 घंटे सोने में, 8 से 10 घंटे अपने प्रोफेशन में, 8 घंटे खाना पीना, किचन, कपड़े, झगड़े। आपके पास समय ही कहां होता है कुछ और सोचने का। यानी ले देकर सोते समय और जगते समय आप अपना 90% समय अपने काम को ही देते हैं, और फिर आप कहेंगे बहुत बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, सब ठीक ठीक। फिर एक के बाद एक नए अवसर आएंगे, कभी जन्मदिन की बधाई, कभी एनिवर्सरी की बधाई, कभी बधाई हो, कुछ लगेगा ही नहीं कि कुछ ठीक नहीं चल रहा, और जीवन यूं ही बीत जाएगा। जीवन तो चल ही रहा है ना, इसमें बुराई क्या है ऐसे जीने में? लेकिन बार बार अंतस की धारा में तुम्हें समझाया जाता है, जीवन अनमोल तेरा यूं ही बीता जा रहा है। इसमें पता ही नहीं चलता कि हम बर्बाद हो रहे हैं। बुराई तो इस ऑडियो में है जिससे पता चलता है कि बर्बाद हुए, नहीं तो अपनी साधारण जिंदगी जो हम बिता रहे हैं, कम से कम वहां कोई बोलने तो नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन यहां जितना भी बोला जाए जगाने के बारे में, चेतना के बारे में, लेकिन फिर भी चेतना की इस स्थिति को तुम्हारे सामने नहीं लाया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो जीता है बस वही जानता है कि कुछ कहकर भी वो नहीं कहा जा रहा जो भीतर चल रहा है, जो वो कहना चाहता है।
दरअसल हम जिस व्यवस्था में, जिस समाज में जी रहे हैं, वो आपको यही बताएंगे कि आप अच्छे कपड़े और घर में रहने के लिए ही पैदा हुए हो। और फिर हम भी राजी हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं उस बेहुदेपन में, बेढंगेपन में और बंदरपने में। इसीलिए जब हमें कोई इस बेढंगेपन से अलग हटता नजर आता है तो हमें वो जल्दी से भाता नहीं है, जबकि हमें भी अपने खोखलेपन का पूरा एहसास है। ध्यान रहे, जीवन में दुख है, समस्याएं हैं, मोटापा है, बीमारी है, ये कम खतरनाक है। गाड़ी का पटरी पर चलना कहीं इससे अधिक खतरनाक है। पटरी पर चलने का मतलब यानी फल और बंदरिया यानी भोग वृत्ति। सुख और जीवन का सामान्य चलना यानी गाड़ी का पटरी पर चलना। अगर आपकी गाड़ी पटरी पर ही चल रही है तो समझ लेना नरक की ओर चल रही है। दुर्घटना बहुत जरूरी है, दुर्घटना ही आपके लिए शुभ है। गाड़ी का पटरी से उतरना बहुत आवश्यक है। अभी तो हम गाड़ी पर चढ़ गए हैं बिना ये देखे कि उसकी मंजिल कहां है। क्या है उसकी मंजिल? उसकी मंजिल सिर्फ जीता जागता नरक है। इसी नरक से बचने के लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। बहुत जरूरी है इसका अभ्यास। पिछले वॉल्यूम में हमने देखा विभूति योग यानी ईश्वर के अंशों से ईश्वर की अनंत स्वरूप का निर्णय करना है। बूंद से सागर का पता करना है, एक पत्ते से पूरे जंगल का निर्णय करना है, इन शब्दों से मौन का निर्णय करना है, उछलती कूदती नदियों से अनंत महानदी सागर का निर्णय करना है। कार्य कठिन नहीं है, लेकिन तुम्हें कठिन इसलिए लगेगा क्योंकि कार्य बाहर नहीं, अपने ही भीतर करना है, अंतस में करना है। बचपन से लेकर आज तक की यह आदत रही है कि कुछ पाने के लिए बाहर कुछ फेरफार करना पड़ता है, लेकिन भगवत गीता कहती है कुछ पाना है या विश्व रूप दर्शन करना है तो फेरफार भीतर करना पड़ेगा, और बिना प्यास के यह संभव नहीं। प्यास, थोड़ा सा अपने को जानने का दर्द। जो कुछ है पास मेरे तुमने ही तो दिया है, जिसे कह सकूं मैं अपना, भला मेरे पास क्या है। तेरी खुशी समझ कर हर गम भुला दिया है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। राजी राजी रहना, खुश रहना, एनर्जी को व्यर्थ मत बहाना, सजग रहना, इंतजार में रहना। बस घटना घटने को है, थोड़ा सा इंतजार और।